इस क्वेश्चन में आपको ह्यूमन आई के कॉन्टेक्स्ट में 4 टर्म्स को एक्सप्लेन और थोड़ा इलैबोरेट करना है। मतलब डेफिनेशन के साथ कॉज, क्या प्रॉब्लम होती है और बेसिक करेक्शन भी बतानी होती है। चलो एक क्लियर स्ट्रक्चर के साथ करते हैं। चलो एक सिंपल डायग्राम यूज करते हैं रिलेशन को इजीली देखने के लिए। पहले एक बेस आइडिया सेट कर लेते हैं। नॉर्मल आई में कॉर्निया और आई लेंस मिलके लाइट को बेंड करके रेटिना पर शार्प फोकस बनाते हैं। अगर फोकस रेटिना पर ना बने या तो रेटिना के आगे बन जाए या पीछे तो विजन ब्लर दिखता है। इसी फाउंडेशन पर मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया समझ आएंगे। अब अकोमोडेशन सोचो। आप डोर से पास की चीज देखने जा रहे हो, आई को फोकस चेंज करना पड़ता है, वरना इमेज रेटिना पर शार्प नहीं बनेगी। आई लेंस अपनी शेप बदल के यानी कर्वेचर चेंज करके फोकल लेंथ एडजस्ट करता है। यही एबिलिटी अकोमोडेशन कहलाती है और सिलियरी मसल्स इसमें मेन रोल प्ले करते हैं। अकोमोडेशन को और कॉन्क्रीट बनाते हैं। दूर की चीज के लिए लेंस रिलेटिवली थिन हो जाता है और पास की चीज के लिए लेंस मोर कर्व्ड हो जाता है। रीजन सिंपल है, पास के ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज ज्यादा डाइवर्ज होती हैं, उनको रेटिना पे लाने के लिए ज्यादा बेंडिंग चाहिए। इस लॉजिक को याद रखोगे तो नेक्स्ट डिसऑर्डर्स इजी लगेंगे। अब प्रेसबायोपिया, ये बेसिकली एज के साथ अकोमोडेशन का वीकन हो जाना है। टाइम के साथ आई लेंस लेस इलास्टिक हो जाता है और सिलियरी मसल्स भी एफिशिएंट नहीं रहते तो लेंस इजीली बल्ज नहीं कर पाता। रिजल्ट, नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियर देखना मुश्किल और रीडिंग डिस्टेंस थोड़ा दूर करना पड़ता है। प्रेसबियोपिया का करेक्शन आइडिया भी वही है। नियर विजन के लिए एक्स्ट्रा कन्वर्जिंग पावर ऐड कर दो। इसलिए रीडिंग ग्लासेस यूज होते हैं जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। अगर किसी को साथ में डिस्टेंस इशू भी हो तो बाइफोकल या प्रोग्रेसिव लेंसेज दिए जाते हैं ताकि नियर और फार दोनों डिस्टेंसेस कवर हो जाएं। अब नियर साइटेडनेस, जिसे मायोपिया भी बोलते हैं, इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि पर्सन को पास की चीजें रिलेटिवली क्लियर दिखती हैं पर दूर की चीजें ब्लर। क्यों? क्योंकि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की रेज रेटिना तक आने से पहले ही फोकस हो जाती हैं, यानी इमेज रेटिना के आगे बन जाता है। कॉमन रीजंस, आईबॉल का थोड़ा लंबा होना या कॉर्निया लेंस सिस्टम का ज्यादा पावरफुल हो जाना। मायोपिया को करेक्ट करने के लिए हम ऑपोजिट इफेक्ट चाहते हैं। लाइट को थोड़ा डाइवर्ज कर दो ताकि फोकस पीछे शिफ्ट होकर रेटिना पर आ जाए। इसीलिए कॉनकेव लेंस यूज होता है। ये लेंस इनकमिंग रेज को स्प्रेड करता है और आई का ओवरऑल फोकसिंग बैलेंस वापस रेटिना पर ले आता है। अब फार साइटेडनेस, जिसे हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं, इसमें दूर की चीजें ठीक दिख सकती हैं पर पास की चीजें ब्लर। रीजन, नियर ऑब्जेक्ट से रेज ज्यादा डाइवर्ज होती हैं और आई उनको इनफ कन्वर्ज नहीं कर पाता तो इमेज रेटिना के पीछे बनने लगता है। कॉजेस, आईबॉल का थोड़ा छोटा होना या आई लेंस का लेस पावरफुल होना। हाइपरमेट्रोपिया का फिक्स अगेन लॉजिकल है। हमें एक्स्ट्रा कन्वर्जिंग पावर ऐड करनी होती है, स्पेशली नियर ऑब्जेक्ट्स के लिए, ताकि इमेज रेटिना पर आ जाए। इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। आप देख रहे हो ना पैटर्न, मायोपिया में डाइवर्ज, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया में कन्वर्ज। चलो एक क्विक समरी से लॉक कर देते हैं। अकोमोडेशन नॉर्मल एबिलिटी है फोकस चेंज करने की। प्रेसबायोपिया में वो ही एबिलिटी एज के साथ कम हो जाती है। मायोपिया में इमेज रेटिना के आगे और हाइपरमेट्रोपिया में इमेज रेटिना के पीछे। और लेंसेज याद है, मायोपिया के लिए कॉनकेव, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया के लिए कॉन्वेक्स।